समीर वानखेड़े ने जब से कोर्ट में शाहरुख खान की कुछ कथित चैट सबमिट करी हैं जिसमें कि वो समीर वानखेड़े के शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तब से समीर वानखेड़े आर्यन ड्रग केस में काफ़ी कुछ चीज़ें उलट पलट हो गई हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर कौन किसे फंसा रहा है या फिर कहानी किस तरफ जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे ही कर्मकांड की इनसाइड स्टोरी के बारे में। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज की तारीख में एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। एनसीबी की विजिलेंस जांच में वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही सामने आया है कि कैसे क्रूज पर रेड की पूरी एक साजिश रची गई और 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग करी गई। दरअसल आर्यन खान केस के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अन्य ऑफिसर्स पर विजिलेंस जांच की टीम को बिठाया था। एनसीबी की इसी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज करी है। विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों ने आज तक जो भी इस पूरी घटना में हुआ है उस बारे में समीर वानखेड़े से लेकर आर्यन की गिरफ्तारी तक काफ़ी सारी जानकारियां जो हैं सामने रखी। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में आता है, शुरू से आ रहा है, वो ये है कि आखिर ये समविल डिसूजा कौन है। देखिए, जो डिटेल्स सामने आई हैं उनके मुताबिक एनसीबी की विजिलेंस टीम के अहम किरदार समविल डिसूजा ने वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए हैं। डिसूजा वैसे तो एक ड्रग सप्लायर था, उसे एलएसडी ड्रग्स के केस में एनसीबी की समीर वानखेड़े की टीम ने ही पकड़ा था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उस दौरान समीर वानखेड़े और उनके अंडर काम करने वाले एनसीबी के कुछ अफसरों ने 10 लाख रुपए की रिश्वत भी ली थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि आरोपों के मुताबिक ये पैसा वीवी सिंह और खुद समीर वानखेड़े ने ही लिया था। बाद में डिसूजा को समीर वानखेड़े एंड कंपनी ने अपना मुखिया बना लिया था। इसके बाद वो वानखेड़े की टीम के लिए शिकार की तलाश करने लगा। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि फर्जी ड्रग्स प्लांट में एनसीबी की ये टीम डिसूजा का इस्तेमाल भी करती थी। समीर वानखेड़े को गुजरात के रहने वाले पाटिल नाम के एक शख्स ने क्रूज पर होने वाली पार्टी की जानकारी दी थी। बताया गया कि इसमें ड्रग्स पार्टी भी होगी। वानखेड़े को बताया गया कि इसमें कुछ बड़े व्यापारी और कुछ बड़े नाम वाले लोग शामिल होंगे जिन्हें कि टारगेट किया जा सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद आर्यन खान के पार्टी में शामिल होने की जानकारी एनसीबी को नहीं दी गई। डिसूजा और पाटिल एक दूसरे को जानते थे। जब एनसीबी ने क्रूज पर रेड डालने की प्लानिंग की तो डिसूजा ने वानखेड़े और एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह से 2 प्राइवेट पर्सनल भानुशाली और किरण गोसावी की मुलाकात कराई। एनसीबी ने भानुशाली और किरण गोसावी को टास्क दिया कि वो क्रूज पर बड़ा कैच पकड़े। एनसीबी ने अपने टारगेट में 27 लोगों की लिस्ट तैयार करी, लेकिन जैसे ही समीर वानखेड़े को जानकारी मिली कि क्रूज पर आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लिस्ट छोटी कर दी गई और अब लिस्ट में केवल 10 नाम शामिल कर दिए गए। 2 अक्टूबर 2021 की रात आर्यन कार्डियास क्रूज पर आया, उसे पकड़ लिया गया। उसका फ़ोन एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया और वो अपने घर पर फ़ोन नहीं कर पाया। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान के साथ उसके 4 अन्य दोस्त भी क्रूज पर सवार थे, पर केवल अरबाज के पास से चरस बरामद हुई थी। उसे पकड़ लिया गया। ड्रग्स चैट में तो आर्यन के बाकी 3 दोस्तों के पास से भी बरामद हुई, पर उन्हें छोड़कर केवल सिलेक्टिव टारगेट आर्यन खान को ही किया गया। अरबाज ने अपने पहले बयान में ही साफ कहा था कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी, ना ही उसने ड्रग्स ली थी और उसने हमें भी मना कर दिया था। बाद में समीर वानखेड़े के लीडरशिप में आर्यन खान के परिवार से वसूली की शुरुआत करी गई और ये सब तब हुआ 2 से 3 अक्टूबर की रात में। आर्यन खान को बताया गया था कि किरण गोसावी एनसीबी का अधिकारी है। एनसीबी दफ्तर में उसने आर्यन खान का ऑडियो बनाया। किरण गोसावी की वो तस्वीरें आपको याद ही होंगी जिसमें कि आर्यन खान बैठा हुआ था और गोसावी उसके पास दिखाई दे रहा था। दरअसल किरण ने आर्यन से व्हाट्सएप के जरिए एक ऑडियो बनवाया था। आर्यन खान ने ऑडियो में कहा था कि पापा, मैं एनसीबी कस्टडी में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। समीर वानखेड़े एंड कंपनी ने अब प्लान किया कि आर्यन गोसावी की सेल्फी और ऑडियो कैसे पूजा ददलानी यानी कि शाहरुख खान की मैनेजर तक पहुंचाई जाए ताकि डील शुरू की जा सके। आर्यन की आवाज़ और गोसावी की आर्यन खान के साथ सेल्फी अब शाहरुख खान तक पहुंचानी थी। इसके बाद वानखेड़े एंड कंपनी ने पूजा ददलानी के नंबर का जुगाड़ किया और आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो भेज दिया। साथ ही कहा गया कि आर्यन खान ने क्रूज पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया। उसके फ़ोन से ड्रग्स चैट भी मिले। हम आर्यन खान को कुछ ही देर में मेडिकल करवाने ले जा रहे हैं। आर्यन खान एनसीबी के कब्जे में है। ये बात जैसे ही पूजा ददलानी को पता चली, वो गोसावी से मिलने को तैयार हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, लेकिन बाद में मामला 18 करोड़ पर तय हुआ। 2-3 अक्टूबर की रात ही पूजा ददलानी और किरण गोसावी की मीटिंग हुई और पूजा ने गोसावी को 50 लाख रुपए कैश दिया। अगली सुबह किरण गोसावी की सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हो गई और खुलासा हुआ कि किरण गोसावी का मतलब एनसीबी का अधिकारी है ही नहीं। जानकारी पूजा ददलानी तक भी पहुंची और ऐसे में करोड़ों की डील खटाई में पड़ गई। इसके बाद किरण गोसावी एक बार फिर पूजा ददलानी से मिला और 50 लाख में से 38 लाख रुपए वापस कर दिए और 12 लाख ये कहते हुए वापस नहीं किए कि वो पैसा समीर वानखेड़ा के पास पहुंच चुका है, अब वो वापस नहीं हो सकता। उधर आर्यन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है।
विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक जांच में लापरवाही बरती गई और आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त भी एनसीबी ने आर्यन खान का फ़ोन सीज नहीं किया था। इससे शक पैदा हुआ कि गिरफ्तारी कहीं वसूली के लिए तो नहीं करी गई। इतना ही नहीं, आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं करवाया गया था, क्योंकि समीर वानखेड़े एंड कंपनी को पता था कि आर्यन खान के परिवार से अगर 25 करोड़ रुपये मिल गए तो आर्यन को छोड़ देंगे। गोसावी फेस टाइम चैट्स के जरिए पूजा ददलानी से बात कर रहा था। उधर एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गोसावी डील से जुड़े अपडेट समीर वानखेड़े को भी दे रहा था। एनसीबी की विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आर्यन खान के साथ किरण गोसावी एनसीबी के दफ्तर में नजर आ रहा था, उस वक्त एनसीबी दफ्तर के तमाम सीसीटीवी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मामले में विजिलेंस जांच शुरू हुई और विजिलेंस टीम एनसीबी के मुंबई दफ्तर पहुंची तो वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी कर दी गई। साथ ही डीवीआर अलग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, विजिलेंस जांच के दौरान जब एनसीबी के अधिकारियों ने अपना फ़ोन जांच के लिए दिया तो उसे कई बार फॉर्मेट किया जा चुका था। सोर्सेज के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सबूत विजिलेंस टीम के हाथ ना लगे, लेकिन फॉरेंसिक तरीके से सारे सबूत मिल गए। साथ ही विजिलेंस टीम ने अपनी जांच में इस मामले और डील से जुड़े करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। इसके अलावा वो चैट्स जो आरोपियों ने डिलीट कर दी थी उसे भी बाद में रिट्राइव कर लिया गया। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए। एनसीबी की यहीं पर विजिलेंस टीम ने जांच के बाद पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी और इसी विजिलेंस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी और वानखेड़े समेत सभी आरोपियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी शुरू कर दी। अब यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब अलग तरीके से निकल कर सामने आ रही। क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।